ये तो बात होगी उन मासूम लोगों की जिनको ये इल्म नहीं है कि उनके जिस्म जान के ऊपर ये ज़रबेकारी किस तरीके से लग गई। टेक्निकली ये जो तमाम स्किन की डिस्कलरिंग है, ये जो पिगमेंटेशन है, ये क्यों है? हमारे साथ डॉक्टर तलहा मौजूद हैं जो सैलाब के दिनों में भी हमारे साथ सफ़र किया करते थे। उन्होंने वॉलंटियर किया ये बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि उनकी नज़र में अमूमी तौर पर ये जो स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ये क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। उनकी जो रिपोर्ट है या उनका जो तज्जिया है वो ज़ाहिर हतमी नहीं है, लेकिन चूँकि डॉक्टर हैं और ऐसे मरीज़ों को देखते रहे हैं तो कुछ उनकी ऑब्जर्वेशंस बड़ी वैलिड हैं। छोटी पिगमेंटेशन नहीं, जो आर्सेनिक वो स्पेक्स है ओरिजिनली, वी कॉल इट रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। हर एक में बहुत डिफरेंट वेरिएशंस हैं अमंग्स्ट हाउ दे प्रेजेंट। एतराज़ तो नहीं अगर हम ब्रेन फिल्म बनाए? ठीक, अब तो बेहतर हो गया। बहुत बेहतर। कितने अरसे से हैं आप यहाँ पे? मैं 16 दिन से। 16 दिन से। वो भी आप दवाई ले रहे थे? दवाई ले रहा था, भाई अचानक मुंह से खून निकला और मैं खुद ही आ गया। आपको किसने बताया? किसने बताया? नहीं, मैं खुद ही आया। खुद ही आए? हाँ। अच्छा, किसी ने फ़ोन वगैरह नहीं किया? नहीं, किसी ने फ़ोन नहीं किया, मैं खुद ही आया। काम क्या करते हैं? मैं बॉल बैरिंग बॉल खुद ही आया और खुद ही टेस्ट वगैरह करवाए, उन्होंने एडमिट कर दिया था। ना कोई कॉल आई थी ना कुछ, खुद ही आया। बहुत शुक्रिया। जो हम डायग्नोस करते हैं ना, पाम इज़ नेवर डार्क। ठीक, चाहे काला भी हो ना, पाम काला नहीं होता। दिस इज द ओरिजिनल कलर, दिस इज द पिगमेंटेशन, राइट? दिस इज द पिगमेंटेशन, दिस इज द पिगमेंटेशन। ठीक, अब ये कुछ में इस तरह से जनरलाइज पिगमेंटेशन है, कुछ में स्पेक्स हैं, which are वेरी क्लासिक। ठीक है, और बहुत वेरिएशंस हैं अमंग्स द पेशेंट्स, बहुत वेरिएशंस हैं इन हाउ दे प्रेजेंटिंग विद द पिगमेंटेशंस। लोग अभी तक उन काउंटर्स पर आ रहे हैं जहां पर वो दवाइयां अब वापस कर रहे हैं। आइए उन काउंटर्स पर चलते हैं और देखते हैं कि वो दवाइयां जिनके ऊपर नुमायां धब्बे लोगों के जिस्म जान के ऊपर धब्बों में तब्दील हो गए और बहुत सारी कीमती जानों के ज़िया का बायस बने, वो दवाइयां क्या अब भी लोग वापस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो वो अपने साथ साथ क्या कहानियाँ ला रहे हैं? अच्छा, मेडिसिन वापस करनी है। दिस इज कार्डियोवेस्टिन। अच्छा, दिस इज द लिपिड लोअरिंग ड्रग। ठीक है, तो ये जो इसके दिस इज द डिसइंटीग्रेशन, इस वाइट पिल है, ये नहीं है इसके ऊपर जो होना चाहिए। ये दाने नहीं होने चाहिए? नहीं, वाइट पिल है, नो पिल्स आर लाइक दिस। आप ये आपकी अपनी है किसी और की है? मेरी अपनी है। तो आपने लिए हैं ये दवाइयाँ? हाँ, वो अकॉर्डिंगली एज पर शेड्यूल हम आपने खाई है? आपने खाई है? हाँ, मेडिसिन खाई है। अभी मैं वो टेस्ट लेके आ रहा हूँ। ये बताइएगा कि ये आपको किस तरह पता चला आपने वापस करनी है? ये मीडिया ने हमें इंटीमेट किया है और ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो सारे उसी से हम विजिलेंस ही आई है कि ये इसको इट शुड बी रिप्लेस। अच्छा, ठीक है। तो आपने कॉल वॉल नहीं इनकी तरफ से आया? नहीं, कॉल नहीं आया। आपने नंबर नहीं दिया हुआ था? बहुत ज़्यादा इनके पास। नहीं, नंबर नहीं दिया हुआ था आपने इनको? नंबर तो दिया हुआ था, लेकिन इनको नहीं पता कि किसको कॉल करना है, किसको। ये तो बेचारे 24 घंटे खुद ड्यूटी देते हैं। तो आप पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ ना इसका? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अभी ब्लड मैंने दिया है। मैंने तो शुरू कर ली थी, एक महीना पहले मैंने शुरू कर ली। जैसे ही मुझे फर्स्ट डे पता चला, मैंने मार्केट में जाते ही नई वाली ली। ठीक, अच्छी वाली क्लिनिक से ली। दूसरी मेडिसिन मैं क्लिनिक से ले रहा हूँ क्योंकि इसकी इम्प्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो खुद फील हो रहा था। अभी ये भी पता चला कि डॉक्टरों की यहाँ पे फार्मेसीज अपनी है और वो खुद उसको चला रहे हैं और वो उनके खुद ही बिडिंग में ना, अपनी ही बिडिंग में ला रहे हैं और या अपने दोस्तों की बिडिंग को ही ला के और उसको ये ऑर्डर को प्लेस होने दें। ये आप ले लें। अभी ये मैं दवाई लेना गया हूँ, दवाई ले ली है मैंने। ठीक है, हाँ, दवाई मैंने ले ली है, लेकिन उन्होंने गलत दवाई दुकान में क्यों दी? कहते ये ऊपर लिखा हुआ था, आपने बाद में कटवाया। मैं कहा ये मैंने पागल हूँ, मैं पागल में कटवाया हूँ। तूने पढ़ा क्या है? पढ़े क्या? पढ़े लिखे इधर बैठे हुए हो। ये लोगों को दवाई गलत दे रहे हैं। मैं जाके एमरजेंसी में चेक कराया, उन्होंने बोला नहीं, ये दवाई ये नहीं है, ये आपके पास है ही नहीं है तो बोल दे नहीं है। अच्छा, लेकिन क्यों हमें टाइम दिया कि आपको किस रेफरी किया? पहले दवाई में वापस करके गया हूँ। पहले दवाई वापस करके गया हूँ इनकी। ठीक, ये इनको ये समझाएं कि लोगों को क्यों ऐसे लोगों को तंग करते हैं। ये खुद सुबह 10 बजे गए हुए, 2 बज गए हैं, अभी 2-2:30 बज रहे हैं। अभी दवाई लेकर फारग हुआ हूँ और ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कुछ देखता गौर से देखता कुछ नहीं। सब ऐसे तनख्वाहें मारने बैठे हुए हैं बस।
और कुछ नहीं है। तो आप घर से आपने खुद इसको आपका पता क्या हुआ, मैंने ये दवाई खाई है 4 दिन। वैक्यूम होना चाहिए, probably that is a little. मुझे इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। 4 दिन के बाद मुझे इतला मिली है पिंडी में, ठीक है, ये दवाई आप ना खाएं। ठीक है। फिर मैंने दोबारा इनको कॉल किया, क्या मैं आ जाऊं? मुझे अभी ना आना, पहली तारीख के बाद पता करना। हमारे पिंडी FIC है, वहाँ से मैंने अभी दवाई ली है मुतबादल। ठीक है, आपने तब्दील करवा लिया अभी ना? हाँ, वो गया, वो भाई खड़ा लाइन में खड़ा है। तो भी 3 घंटे जो रिपोर्ट थी ना, उसके अंदर ये था कि विजिबल इम्प्योरिटीज ऑन द सरफेस एंड इनसाइड थ्रू आउट वी कैन शो कि वो वाकई है। द कलर्स जो जैसे वाइट सो ये वाइट टैबलेट है ना इंटायरली। वी हैव द होल पत्ता सो वी कैन सिट कंफर्टेबली एंड गेट दैट। ये वो जगह है जहाँ पर उनमें से चंद एक अद्वियात सील करके रख दी गई हैं। ये स्टोर रूम नहीं है, लेकिन उन अद्वियात को चूँकि इस्तेमाल होना है आने वाले दिनों में बतौर शवाहिद के और बतौर तहकीकात के, इस वजह से उनको एक ख़ास स्टोर के अंदर रख दिया गया है। जो तहकीक है कि किस दवाई की वजह से क्या मसला खड़ा हुआ है वो इंतहाई अहम है, और उसके बाद फिर ये भी डिटर्मिन करना है कि वो दवाई अगर वाक़तन मरीज़ों की जो मौजूदा मसला है उसका अगर मूजब बनी है तो वो दवाई तमाम फ़िल्टर्स को डिफीट करती हुई यहाँ तक पहुँची कैसे। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि पुलिस वाले भी बैकग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं। ये वो मामला है जहाँ पर मरकज़ और सूबे की आपको एक जंग भी नज़र आती है। मरकज़ के अंदर से FIA जो है इसको तहकीक कर रही है, और सूबे जो हैं वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अपने तय तहकीकात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेवोल्यूशन का एंगल जो मैं पहले आपको बता चुका था, जहाँ पर ये नहीं देखा गया कि कौन से इख्तियारात किस तरीके से और किस तहजीब के साथ कहाँ पर देने हैं, वो मामला चूँकि तय नहीं हुआ तो उसकी एक ख़राबी आपको नज़र आ रही है। बहरहाल ये एक अमूमी सा जुमला है। असल मामला देखने का ये है कि जो दवाइयाँ मौजूद हैं उनका जब बाकायदा एग्जामिनेशन होगा, तहकीक होगी, उनके मुरक्कब के ऊपर जब तफ्तीश होगी तो ये डिटर्मिन किया जाएगा कि उन दवाइयों में असल ख़राबी है क्या। कितनी ज़रूरत है तहकीक करने की और मामलात की तह तक पहुँचने की, मैं आपको सिर्फ एक एविडेंस देना चाहता हूँ। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप भी देखा आपने जो मरीज़ थे जो मुतासर हुए थे उनकी जिल्द के ऊपर किस किस्म के निशान पड़े हुए थे। ये बांग्लादेश से तस्वीर है, वहाँ पर कुएं खोदे गए और कुएं के अंदर आर्सेनिक पॉइजन निकला, क्योंकि जो पानी वहाँ से निकाला गया था उसको टेस्ट नहीं किया गया, उसके अंदर हैवी मेटल पॉइजन और इम्प्योरिटीज़ मौजूद थी। उससे ये स्किन जो है उसके ऊपर उसी किस्म के निशानात बनते चले गए जिस तरह कि आपने मरीज़ों के अंदर सर्विसेज हॉस्पिटल में और दूसरी जगह पर देखे हैं। ज़ाहिर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ रखना चाह रहा हूँ कि तहकीक करने के लिए कितना वसी ग्राउंड मौजूद है, स्कोप मौजूद है, और अगर हमने तहकीक बर वक्त नहीं की और मामलात की तह तक नहीं पहुँचे तो तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये महज स्पेकुलेशन बन के रह जाएंगी। ज़ाहिर सवाल उठाया जा सकता है कि ये छोटी छोटी गोलियां जो हैं ये इतनी इंटेंसिव पॉइजनिंग जो है या हाई ग्रेड पॉइजनिंग जो है जो बांग्लादेश की तारीख में और दुनिया की तारीख में बदतरीन पॉइजनिंग गिनी जा सकती है, वो और इसमें सिमिलैरिटीज़ किस तरह हो सकती हैं। ये तो छोटी सी एक गोली है, अगर ठीक है 80 mg की गोली भी किसी ने ले ली है तो इस किस्म के क्या नुकसानात उससे हो सकते हैं, नहीं हमें नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। लेकिन ये जानने के लिए, इन सवालों के जवाब देने के लिए ही आपको जल्द से जल्द वो रिपोर्टें हासिल करनी हैं जो इतने अरसे गुजरने के बावजूद हासिल नहीं की जा सकें। ज़ाहिर है सैंपल देर से भेजे गए थे। जब तक ये मामला तय नहीं होंगे ये तमाम का तमाम हेल्थ का क्राइसिस जो है इसका तनाज़ा बनता रहेगा और ये शख्सियात को और इदारों को अपनी लपेट में रहता रहेगा। अवाम की फलाह क्या होती है? अवाम की फलाह सियासी मैदान में लगाए गए नारों से बनती है या उन इदारों से बनती है जिन इदारों से अवाम सहूलत पा सकते हैं। ये है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाहौर, जहां पर वो तमाम दवाइयां टेस्ट होना चाहिए थीं
और हुई भी जिनसे पता ये चलना था कि असल में इस तमाम मर्ज़ के पीछे, इस तमाम वबा के पीछे, इस तमाम अजाब के पीछे मुहर्रकात क्या हैं। लेकिन जनाब, चूँकि हमें इमारतें बनाने पर मलका हासिल है, हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने में बड़ा इंटरेस्ट है, वो ठेके होते हैं, वो खांचे होते हैं, वहाँ से पैसे बन सकते हैं और वो लोगों को नज़र आते हैं, सहूलियात फ्राहम करना हमारी हाई प्रायोरिटी कभी नहीं रही। अब सितम ज़रीफ़ी देखिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी यहाँ पर मौजूद है और इस आधे पाकिस्तान के सूबे में एक लेबॉर्ट्री ऐसी नहीं है जो हतमी तौर पर उन तमाम मरीज़ों जो अब वफ़ात पा चुके हैं या वो तमाम मरीज़ जो इस वक्त शिफा पाने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ होने वाले जुल्म की तहकीक करे और उसकी तह तक पहुँचे। लेबॉर्ट्री के अंदर सहूलियात महदूद हैं और महदूद सहूलियात के पीछे वो बिप्ता कहानी है जिसको हम कहते हैं पॉलिसी फार्मूलेशन। जब आपकी तवज्जो इन तमाम मामलात की तरफ ना हो और जब आपकी तवज्जो सिर्फ उसी वक्त मबजूल हो जब लोग गिरने लगें, मरने लगें, तो तब एक दिन के अंदर आप लेबॉर्ट्रियाँ कायम नहीं कर सकते। ये वो हेल्थ पॉलिसी का अक्स है जो एक बड़ा इशू है जिसके तनाज़ुर में इन अमवात का तज़किया करना लाजमी है। हमने ज़रूरी समझा कि ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के सामने खड़े होकर आपको बता पाएँ कि इस मुल्क के अंदर हेल्थ सेक्टर का हाल क्या है, बिलखुसूस हेल्थ सेक्टर का वो हिस्सा जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ तहकीक के साथ है और उस तहकीक का वो हिस्सा जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ इस मुल्क के गुरबा के साथ है।